जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं। लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं, क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लेनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है, वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा। जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहां पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है। यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत, जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लेनेट मैलेफिक हैं। जहां शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहां मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं। लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल, और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है, वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धन योग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना, राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। अब आइए देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव यानी कुंभ राशि के अंदर ही मंगल का ट्रांजिट हुआ है। अब जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि शनि धैर्य के कारक हैं और मंगल जोश और साहस के कारक हैं। ये मंगल शनि की युति बनी हुई है आपकी राशि के अंदर, यानी यहाँ मंगल हिम्मत, जोश और साहस देने वाले प्लेनेट हैं, तो यहाँ शनि धैर्य देने वाले प्लेनेट है। यानी जब ये कॉम्बिनेशन आपकी राशि में बनता है तो इसको कहते हैं कि यहाँ से आपके जीवन के लिए कुछ बड़ी शुरुआत हो सकती है। ये 45 से 50 दिन का ट्रांजिट मंगल शनि की युति से आपको इतना जरूर समझा के जाएगा कि जीवन में कहाँ पर कब किस ट्रैक पे काम करना है, कहाँ जोश दिखाना है, कहाँ ताकत दिखानी है, कहाँ हिम्मत दिखानी है, कहाँ साहस दिखाना है, धैर्य कैसे रखते हैं, जीवन में नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मंगल शनि की युति से आता है। यानी ये दोनों प्लैनेट आपको जीवन की सच्चाई से उजागर करेंगे, ये दोनों प्लैनेट आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज लाएंगे, ये दोनों प्लैनेट आपको जीवन में दिखाएंगे कि कब हम क्या कैसे स्थिति को कर सकते हैं। इसलिए मंगल शनि की युति को जरूरी नहीं है कि दोनों अशुभ ग्रह हैं तो आप लोगों ने बता दिया वही तो मंगल शनि एक साथ है, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ डराने वाली बात ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो ही आप उसमें पॉजिटिव हैं, अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं हैं। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताई आप उनको समझिए कि मंगल शनि की युति कुंभ राशि के जातकों के लिए अभी तक तो पॉजिटिव है। अब इसको और बारीकी से देखते हैं। हमने देखा कि कर्म भाव का मालिक, कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार का मालिक ग्रह मंगल बैठा है आपकी राशि में, यानी इस दौरान कुछ अच्छा कर्म, कुछ बड़ा कर्म, कोई नया काम, कोई नई नौकरी, कोई नया व्यापार करने की शुरुआत के लिए समय अच्छा है, या इस दौरान से आपको नया ट्रैक मिल जाएगा जिसमें आप काम करके आगे बढ़ेंगे। एक बात तो ये आती है यहाँ से। दूसरी पॉजिटिविटी क्या है, हमने देखा मंगल गया राशि में और शनि वापस 10वीं दृष्टि से देखता है इसी भाव को, यानी शनि ने अकेले दशम भाव और मंगल से संबंध बनाया। और शनि की दृष्टि काल की दृष्टि होती है कि ये जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित स्थितियां बेटर होती हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि है कर्म की दृष्टि, कर्म भाव पे पड़ रही है मंगल के साथ, यानी शनि चाहते हैं इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करना। वो चीज़ हमें यहाँ पॉजिटिव दिखाई, क्लियरली रूप से दिखाई दे रही है, यानी इस दौरान कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी को लेकर कुछ पॉजिटिविटी है। हमने देखा कि सप्तम भाव खाली है, लेकिन सप्तम भाव पे देखें तो मंगल शनि की दृष्टि है। ये राशि के लिए ठीक है लेकिन 7th हाउस के लिए ठीक नहीं है, यानी इस दौरान जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। संबंधों को नॉर्मल बना के चलें, किसी भी प्रकार के क्रोध से या जोश से काम ना लें, धैर्य से काम लेकर। अब तीसरे घर का मालिक मंगल बैठा यहाँ और तीसरे घर को देखता है शनि, यानी शनि ने फिर से डबल तरीके से तीसरे घर से संबंध बनाया। या तीसरे का मालिक यहाँ हो तो यह हिम्मत साहस के लिए अच्छा है, लेकिन तीसरे से शनि का संबंध बना है तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, आने जाने से, ट्रांसपोर्ट से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, परिवर्तन से, बदलाव से फायदा मिलता है। दूर के लोगों के साथ मिलकर, दूर के लोगों के साथ जुड़कर काम करके आपको इस दौरान फायदा मिलता है। ये हमें मंगल और शनि की इस युति से दिखाई दे रहा है, यानी इस मंगल शनि की युति को देखें तो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर ध्यान रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। ये मंगल आपके जीवन को कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव करने के लिए आपके जीवन में आया है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसा रहेगा आने वाले लगभग 50 दिन तक। जय श्री राम।